पहले आपको गाड़ी को रोकना है और धीरे धीरे मतलब लेकर जाना है। 15 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। इंडिकेटर भी जलना चाहिए। इंडिकेटर नहीं जलेगा तब भी कैमरे का जो फोकस पड़ेगा, फ्लैश पड़ेगा, यानी कि कैमरा फ़ोटो ले लेगा। उसके बाद में आपके ऊपर सिग्नल तोड़ने का 3000 का जुर्माना आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रैफिक वायलेशन के बारे में। सऊदी अरब में 2024 में इसके रूल चेंज कर दिए गए हैं। ट्रैफिक जो रूल हैं उसमें कितना जुर्माना किया जाएगा। अगर आप लोग सिग्नल तोड़ते हैं तो कितना जुर्माना किया जाएगा। मोबाइल चलाने का कितना जुर्माना किया जाएगा। अगर आपके पीछे एम्बुलेंस आ रही है, अगर आप सिग्नल तोड़ देते हैं इस कंडीशन में तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानकारी सभी लोगों को पता होनी चाहिए जो भी लोग सऊदी अरब में आ रहे हैं, ड्राइवर या फिर काम करते हैं, क्योंकि जो जुर्माना होता है वो जुर्माना उसको खुद देना पड़ता है, ना कि उसका कफिल देता है। कोई भी ट्रैफिक वायलेशन जो होता है वो जुर्माना उसको खुद चुकाना होता है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो इस जानकारी को जो भी आपके यार दोस्त हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों को पता चल सके सऊदी अरब में इस समय क्या रूल बनाए गए हैं ट्रैफिक को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग रेड सिग्नल तोड़ते हैं, लाल बत्ती सिग्नल तोड़कर अगर आप लोग चले जाते हैं तो सऊदी अरब में जो पहले का जुर्माना था वो 500 से लेकर 900 रियाल तक का आता था, लेकिन लगातार केस बढ़ने लगे ऐसे, तो इसीलिए सऊदी अरब ने इसको बढ़ाकर 3000 रियाल कर दिया। और साथ ही अगर सिग्नल तोड़ता है कोई बंदा तो फिर दोबारा में 6000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा उसके ऊपर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर लगातार बार बार ये चीज़ कर रहा है, दोहरा रहा है, बार बार सिग्नल तोड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप लोग रेड लाइन क्रॉस करके सिग्नल तोड़ देते हैं तो इस तरीके का आपके पास में मैसेज आ जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ येलो लाइट के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पहले रेड लाइट होती है, उसके बाद में कुछ सेकंड के लिए येलो लाइट जलने लगती है। तो जैसे ही येलो लाइट जलती है, अगर आपने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया तो आपके ऊपर जुर्माना आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में बताया गया है। तो येलो लाइट अगर आप जलती है तो आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। अगर गलती से आपके ऊपर आ जाता है तो इसकी आप लोग शिकायत भी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं अफसर के माध्यम से। अगर आपको कोई गलत फ़ाइन दिया गया है ट्रैफिक का तो आप लोग इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो येलो जो लाइट जलती है उस पर आप लोगों को कोई भी जुर्माना नहीं किया जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताई गई है दाईं साइड मुड़ने के बारे में। जब आपका जो सिग्नल होता है, जब आपने सिग्नल पे खड़े होते हैं तो रेड लाइट जलने लगती है, तो बहुत सारे लोग दाईं साइड में मुड़ते हैं, तो वो गलती कर देते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो कैमरा वहाँ पे लगा हुआ होता है वो कैमरा फ़ोटो ले लेता है और उसके बाद सिग्नल तोड़ने का जुर्माना उसके ऊपर आ जाता है। तो इसमें 5 नियम बताए गए हैं। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी दाईं साइड मुड़ने पर जुर्माना नहीं आएगा। तो इसमें बताया गया आपको दाईं तरफ मुड़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल साइड के किनारे लेकर लाना है अपनी गाड़ी को, उसके बाद ही आप लोग मोड़ सकते हैं। और दूसरी चीज़, इंडिकेटर भी जलना चाहिए। तीसरी चीज़, स्पीड ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 की स्पीड होना चाहिए कम से कम, और गाड़ी को पहले एक बार रोकना पड़ेगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं एकदम मोड़ के चले जाते हैं, तो उनके ऊपर भी जुर्माना आ सकता है। पहले आपको गाड़ी को रोकना है और धीरे धीरे मतलब लेकर जाना है। 15 से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। इंडिकेटर भी जलना चाहिए। इंडिकेटर नहीं जलेगा तब भी कैमरे का जो फोकस पड़ेगा, फ्लैश पड़ेगा, यानी कि कैमरा फ़ोटो ले लेगा। उसके बाद में आपके ऊपर सिग्नल तोड़ने का 3000 का जुर्माना आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख्याल रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग लाल बत्ती पे खड़े हुए हैं, अगर कोई एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो आप क्या लाल बत्ती का सिग्नल तोड़ सकते हैं? तो ये आप लोग की गलतफहमी है। कभी भी आप लोग रेड लाइट पर खड़े हुए हैं, अगर एम्बुलेंस वगैरह या आपातकालीन कोई वाहन आता है तो आप लोगों को सिग्नल नहीं तोड़ना है। सिग्नल तोड़ने से आप लोगों को भी खतरा है और दूसरी गाड़ियों को भी खतरा है। तो इसमें पूरी तरीके से बता दिया गया है कि अगर एम्बुलेंस या फिर कोई आपातकालीन वाहन आ रहा है तो आप लोगों को उसको साइड देना है। तो आप लोगों को किस तरीके से एम्बुलेंस को रास्ता देना है, अपडेट में बताया गया है कि आप लोगों को अगर ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ है तो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है,
उसको साइड देनी है। आप लोग रोड के किनारे चले जाएं और एम्बुलेंस को आगे बढ़ाएं धीरे धीरे। वो सब लोग रास्ता देंगे और फिर उसके बाद एम्बुलेंस आगे बढ़ जाएगी। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एम्बुलेंस को कैसे रास्ता दिया जाएगा। जब एम्बुलेंस या आपातकालीन कोई भी वाहन रेड लाइट पर पहुंचती है तो जो और मतलब लाइनें हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको रोकना पड़ेगा और आपातकालीन या एम्बुलेंस को रास्ता देने की ज़रूरत है। वो सीधे निकल जाएगी और जो आमने सामने से मतलब गाड़ियाँ आ रही हैं और रोडों से, उनको रुकना पड़ेगा। तो इस तरीके से एम्बुलेंस को आप लोग रास्ता दे सकते हैं, ना कि आप लोगों को सिग्नल तोड़ना है। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी थी कि एम्बुलेंस अगर आती है तो हम सिग्नल तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हुकूमत ने ये क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को सिग्नल नहीं तोड़ना है, बल्कि रास्ता बनाकर एम्बुलेंस को आगे पहुंचाना है जितना हो सके। जिस भी तरीके से आप लोगों को गाड़ी इधर उधर करने की ज़रूरत है, और अगर आप लोग रेड लाइट से थोड़ा दूर हैं, पीछे है अगर एम्बुलेंस, तो उसको रास्ता देने के लिए आप लोग सड़क से नीचे उतर सकते हैं और उसको आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को एम्बुलेंस को रास्ता देना है। और साथ ही साथ एक अपडेट और बता देता हूँ, अगर आप लोग सिग्नल पे खड़े हुए हैं, अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, रेड लाइट जल रही है और आप लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर जुर्माना नहीं आएगा। बहुत से लोग रेड लाइट पर इंतज़ार करते हैं ग्रीन होने का, उस दौरान अगर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है कोई भी बंदा, तो उस पर जुर्माना नहीं आएगा। और इसी तरीके का सवाल पूछा गया था एक्स पर ट्रैफिक पुलिस से कि हम अगर इंतज़ार कर रहे हैं, रेड लाइट हो चुकी है, तो अगर हम मोबाइल चलाते हैं तो क्या हमारे ऊपर जुर्माना आएगा। तो इसी का जवाब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिया गया कि अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, रेड लाइट हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी जुर्माना नहीं लगता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी सऊदी अरब में ट्रैफिक वायलेशन को लेकर, ट्रैफिक रूल को लेकर, मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल सके, जो लोग सऊदी अरब में नए आ रहे हैं या फिर जो लोग पुराने हैं उन लोगों को पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की इम्पोर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।